हाँ देखिए मुझे तो लगा कि आपकी मैंने बात की और आप गायब हो गए, लगता है कोई नहीं इसके पीछे किसी तरीके की। दीपक जी, हम लोगों में सबसे ज्यादा अनुभव आपका है, आपने बिहार आंदोलन को भी देखा, जेपी के आंदोलन को भी देखा है, तमाम सरकारों को आपने देखा है। जो इस वक्त एसआईआर को लेके क्या चिंता इस वक्त बिहार के अंदर है, क्या ये एक मुद्दा है बिहार को लेकर, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वहां जाके यात्रा करने वाले हैं, आपको लगता है इसका ट्रैक्शन मिल रहा है, मिलेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि एसआईआर का जो बिहार में असर है, और बिहार में इसका असर आप मान के चलिए कि सरकार के पक्ष में इशू अब देश के पैमाने पर है। तो अब मैंने ये कहा कि आपको मैं बता रहा था कि बिहार से ये अबर बहुत दिनों के बाद 74 में जब जेपी का मूवमेंट हुआ, मंडल कमीशन का मूवमेंट हुआ जो देश में फैला, उसके बाद आप देखिए कि जातीय गणना का मसला हुआ, वो देश में फैला। अब जब बिहार में बीजेपी ने ये कराया, तो बिहार में ये मामला बहुत तेजी से विपक्ष को जोड़ने में कामयाब हो गया। और जिस तरह से राहुल गांधी, चाहे वो अदानी का मामला हो, अंबानी का मामला हो, राफेल का मामला हो, जो सक्सेसफुल जो सक्सेस उनको वहां नहीं मिला, वो एसआईआर में मिल गया बिहार के थ्रू। मैं ये मानता हूं जिस तरह से बिहार ने राहुल गांधी के उस डेमोन्स्ट्रेशन को, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हर व्यक्ति ने सराहा है, उसको लेकर क्या हुआ कि आज आप देखिए कि शरद पवार जो बीमार है वो भी बैठे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठे हुए हैं, और लोग को राहुल गांधी ने पहली बार विपक्ष को आईएनडीआई जो कहते हैं उसको एक अम्ब्रेला में ले आया है। और जो उत्साह आपने दिखाया, तो ये तो बिहार के इशू पर हो गया ना। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि देखिए, बिहार में आज प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी का सपोर्ट कर दिया इस मुद्दे पर, खुलेआम उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी ने ये जो काम किया है ये सरकार के लिए ये है, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। तो अब कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां जो हैं, जो यानी जिस तरह से एक छतरी में आ रही है, और बीजेपी में जिस तरह से दो एपिक नंबर का मामला लेकर तेजस्वी यादव पर जिस तरह के हमले हुए, और जिस तरह से उन्हें तुरंत ईसीआई ने नोटिस भेजा, विजय कुमार सिन्हा का भी मामला निकल गया। तो इस तरह की बातें बिहार में होने लगी। और देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि आजादी के बाद चुनाव आयोग पर, आजादी के बाद सबसे बड़ा आरोप लगा है ये। मुझे याद है कि इतना बड़ा आरोप आज तक ईसीआई पर नहीं लगा, जिसकी पाई पाई उन्होंने दिखा दी। और ये मैं कहता हूं कि अगर राहुल गांधी ने अगर गलत कहा तो जांच करा दो। अगर राहुल गांधी गलत कहे तो साबित कर दो कि राहुल गांधी गलत किए हैं। कि जांच से भागना और डिजिटल डेटा नहीं देना और इनसे मिलना नहीं, पार्लियामेंट में इस पर बहस नहीं होना, तो कहीं न कहीं ये तो साबित करता है ना कि दोनों का पैमाना एक है। और ये नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को हीरो नहीं बना पाए, इलेक्शन कमीशन ने उनको हीरो जरूर बना दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी अभी इसको अर्ली टू से कि राहुल गांधी हीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मगर ये जंग छिड़ गई है। और बिहार में दीपक देख जी, लीजिएगा। जी जी। दीपक जी, देखिए राहुल गांधी हीरो बने नहीं बने हमारा विषय भी नहीं है। मेरा प्रश्न इस बात को हाँ। लेके, क्या ये एसआईआर का मुद्दा जो है, ये इसको लेके लोगों के बीच में चर्चा हो गई है कि ईसी कुछ गड़बड़ कर रहा है, या सिर्फ तेजस्वी बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता बोल रहा है, आरजेडी का कार्यकर्ता बोल रहा है? अगर ये बड़ा मुद्दा बनता है तब तो वाकई में इसी की क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी, क्योंकि ये, और अगर उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है तब तो पूरी चुनावी प्रक्रिया ही खतरे में पड़ जाएगी। देखिए, ये जो एसआईआर का मामला बिहार में है, मैं एक आम आदमी की भी बात करता हूँ, मैं आसपास के लोगों को की बात करता हूँ। लोगों में इस बात का जरूर क्वेश्चन मार्क है कि इलेक्शन कमीशन इज नॉट डूइंग फेयर वर्क, ये कह रहा है। और परेशानियां अलग हैं कि हमें फिर ये आधार कार्ड, सबसे बड़ा इशू आधार कार्ड है। गांव में आधार कार्ड को महिलाएं बक्सा में 2 ताले लगा कर रखती हैं, क्योंकि सारा आधार उन्हीं पर है, उनका टिका हुआ बैंक है, चाहे गैस लेना है फ्री में, ये लेना है। और आप कह रहे हैं कि अब आधार की मान्यता नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ये बात जा रही है। और मैं ये मान रहा हूं कि देखिए, अब ये आंदोलन की शुरुआत है, अगर ये आंदोलन बढ़ गया
और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऐसा निर्णय सुनाया, सुप्रीम कोर्ट को भी तो इलेक्शन कमीशन ने कह ही दिया कि ये मैं नहीं कर सकता। जब कहा गया कि आप कारण बताएं हटाने का, तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। कुछ एरिया में जहां 10-10 लाख लोगों का नाम कटा है, सीमांचल में 10 लाख से ऊपर लोगों का 5 ये में कटा है, पटना में 3.5 लाख कटा है, भागलपुर में 2.5 लाख कटा है। तो जो कटा है, जिस दिन वोट आप अगर कुछ नहीं कर पाएंगे, जिस दिन बूथ पर जाएंगे लोग, तो देखेंगे क्या होगा। तो मेरे ख्याल से ये मसला गंभीर है सत्ता पक्ष के लिए, और इलेक्शन जी कमीशन को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर ये जी जवाब बिल्कुल। दीजिए कि राहुल गांधी गलत है, बोल दीजिए कि नहीं है, जांच से भागना तो मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर है, और ठीक है, ये बिल्कुल गलत मैसेज जा रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ पवन के वर्मा जी भी हैं।